वेलकम टू मोशन टेक की जानिब से मैं आज आपके लिए डॉप इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करने का तरीका बताऊँगा और दूसरे में मैं आपको बताऊँगा कि एक शेप को दूसरी के नीचे किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉप इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। डॉप इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल ये ले ली और इसमें मैं कलर नाउन कर देता हूँ। स्ट्रोक जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमारी पाथ जो है शेप वो डिज़ाइन रहे। तो सबसे पहले इसमें हमने सिलेक्टिंग टूल पिछली क्लास में सीखा था, इसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसी के साथ दिया हुआ है, इसकी शॉर्टकट ए है। तो मैंने इसमें स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक देने के बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपके पास इस तरह चार कॉर्नर में चार एंकर पॉइंट शो होंगे और ये वाली जो है ये पाथ कहलाती है। इसकी जो सेंटर लाइन है ये पाथ कहलाती है, पाथ होती है। तो ये वाला एंकर पॉइंट जो है वो इधर तक सेंटर तक काम करेगा और इसी तरह ऊपर वाली जो लाइन है, पाथ है, वो इसी एंकर पॉइंट का जो कंट्रोल है वो इसके बिल्कुल सेंटर में है। सब में इसी तरह ही है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपके पास एक एंकर पॉइंट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसके साथ एक ये सर्कल दिया हुआ है। ये सर्कल क्या काम करता है ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इसकी मैं जगह चेंज कर सकता हूं। तो इसके लिए आपने इस एंकर पॉइंट पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं। इसी तरह आप इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इसकी जगह चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो इसको भी किसी भी एंकर पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं। एंकर पाथ का जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे एक एंकर पॉइंट दे देता है डॉप इलस्ट्रेटर। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपने यूज़ करना सीखना है किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पाथ का जहाँ पे भी एंड होगा वहाँ पे एक एंकर पॉइंट आ जाएगा। और ये सर्कल क्या काम करता है ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। कंट्रोल जेड किया, अंडू किया। अब आपने ये देख लिया कि आप इस एंकर पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी आप पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है, क्लिक करके रखना है और आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक सिलेक्टिंग टूल शेप लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट के साथ में आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्राई कर लिया। उसके बाद ये जो सर्कल दिया है ये किस लिए है, ये इस एंकर पॉइंट के साथ मैंने इधर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। तो ये एंकर है और ये उसके साथ सब एंकर पॉइंट के साथ उसने एक सर्कल दे दिया है। अगर मैं ये सब एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सब के साथ ये आपको सर्कल नुमा नज़र आएगा। अगर मैं इनको पकड़ के रोटेट करता हूँ तो ये राउंडेड हो जाएंगे, मतलब गुलाई में होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो ये सर्कल या लिप टूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने अगर इनको कन्वर्ट किया तो उसके साथ ही उसने ये दो हैंडल दे दिए हैं जिसकी मदद से आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस पाथ की पोजीशन किस तरह चेंज होगी, मैंने इस हैंडल को पकड़ा और ड्रैग करना शुरू किया नीचे की जानब तो ये इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। इसी तरह इस एंकर पॉइंट, सब एंकर पॉइंट के साथ उसने दो हैंडल दिए हुए हैं। इसको अगर मैं पकड़ के ड्रैग करता हूँ, खींचता हूँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी तरह मैं इस एंकर पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो इसका ऊपर वाला हैंडल जो है वो ऑन हो जाएगा
अगर मैं इसी तरह नीचे वाले एंकर पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो इसके हैंडल जो हैं वो ऑन हो गए हैं और ऊपर वाला ऑफ हो गया, क्योंकि मैं इस एंकर पॉइंट पे काम नहीं कर रहा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसकी पोजीशन जो है आर्ट के साथ चेंज कर लेता हूँ, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जिस तरह आप माउस, जिस साइड पे आप माउस को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये हैंडल उसी साइड पे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करते जाएंगे। अब मैं नीचे वाले एंकर पॉइंट को पकड़ के इस हैंडल को ड्रैग करता हूँ, अंदर वाली जानब पे हैंडल को ऊपर की जानब खींचता हूँ, तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होने शुरू हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ कीबोर्ड से, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फिर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इसके साथ 4 ये शो हो गए सर्कल। तो इन सर्कल की पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपने नीचे वाला एरो की क्लिक करना है, तो इसका स्टाइल जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। अगर आप एक दफ़ा और क्लिक करते हैं तो इस ये अंदर वाली जानब अंदर वाली साइड पे होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको पकड़ के डबल क्लिक करना था इस सर्कल पे, इस ये देखें आपको इसने बताए हुए हैं कॉर्नर, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह ड्रैग होगा। ओके करता हूँ तो अगर मैं कीबोर्ड से नीचे वाला एरो की क्लिक करता हूँ तो इसकी पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैं इस सर्कल को इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से नीचे वाला एरो की क्लिक करता हूँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इस एंकर पॉइंट के सर्कल को क्लिक किया और कीबोर्ड से ऊपर वाला दबाया तो ये अंदर वाली जानब पे राउंडेड होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये एक आपके पास डायग्राम बन गई है वो जिसमें टाइम लाइन वाली होती है, रेत ऊपर से नीचे जाती है, टाइम कम होता जा रहा है आपका, इसमें ये चीज़ होती है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके साइड पे रख देता हूँ। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है कि आपने कीबोर्ड से अगर इसको सबको सिलेक्ट करके अगर आप कीबोर्ड से नीचे वाला एरो की क्लिक करेंगे तो इसकी पोजीशन मतलब स्टाइल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी इसकी कॉपी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सिलेक्टिंग टूल लें और इसकी कॉपी लें। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी इसकी ले सकते हैं। यहाँ ये एक पैटर्न बन गया है। तो उसके बाद देखिए मैंने जैसे राउंडेड किया है हर एंकर पॉइंट को, तो उसने सबके साथ हैंडल दे दिए हैं कि आप इसकी मदद से भी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से आप इनको ग्रुप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है आप ऑब्जेक्ट में जाएं और ये आपके पास उसने ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप कंट्रोल जी से आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद मैंने आल्ट और शिफ्ट के साथ इनको छोटा कर दिया और छोटा करने के साथ जो स्ट्रोक है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। उसका सलूशन ये है कि आप इसको सबमिट कर लें, एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करेंगे तो ये जिस तरह का स्ट्रोक है उसी पोजीशन में ये नीचे चला जाएगा। मैं अगर छोटा करता हूँ स्ट्रोक वही रहेगा, स्ट्रोक चेंज नहीं होगा। अगर आप एक्सपेंड के बगैर करेंगे तो फिर इसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रोक की जो ओपेसिटी है या मकदार है वो कम हो जाएगी। ये देखें मैंने छोटा किया तो शेप का स्टाइल भी जो है वो चेंज हो गया। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड, और उसके बाद आपने ओके करना है। ओके के बाद करेंगे तो आपकी शेप और डिज़ाइन जो है वो चेंज नहीं होगा। इसको मैंने कंट्रोल जी कर लिया और एक ग्रुप में चले गया। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अब एक और डिज़ाइन बना लेते हैं। ये मैंने आपके पास एक बनाया हुआ था पहले, एक मैंने ये
टाइमलाइन वाला जो होता है वो बना दिया आपके लिए। अब मैं एक और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं टूल बार से जाके सिलेक्टिंग टूल लेता हूँ और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर ये कुछ टूल शो होना शुरू हो गए हैं आपके पास, जिसमें ये फर्स्ट पे कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली पाथ और ये वाली पाथ जो है वो अलग-अलग हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाली पाथ को ऊपर लेके जाता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये दोनों पाथ जो हैं वो अलग-अलग हो गई हैं। अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस कैंची पे जाता हूँ, ये जो ऊपर कैंची बनी हुई है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोनों पाथ जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगी। दूसरा इसमें ये अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे जाने के बाद ये जो पेन के साथ माइनस बना हुआ है रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट, इस पे क्लिक करता हूँ तो वो एंकर पॉइंट उस जगह से डिलीट हो जाएगा। मैं दोबारा कर देता हूँ, इस एंकर पॉइंट पे डबल क्लिक किया और ये पेन के साथ जो माइनस बना हुआ है इस पे क्लिक करता हूँ तो एक एंकर पॉइंट अंदर से डिलीट हो गया। इसी तरह मैं इसको अब सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब नई डायग्राम रेक्टेंगल टूल से डिज़ाइन बनाता हूँ और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये लिखा हुआ है कन्वर्ट सिलेक्ट एंकर पॉइंट टू स्मूथ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्मूथ हो जाएगी, मतलब गुलाई में हो जाएगी, राउंडेड हो जाएगी थोड़ी। अब इसके साथ उसने दो हैंडल दे दिए हैं जिस तरह बाकी डिज़ाइन में दिया था। इसको मैं अगर पकड़ के खींचता हूँ तो आप अपनी कोई भी डायग्राम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं इजीली। मैं कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। अब मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्टिंग टूल लेने के बाद और इसके साथ दिया हुआ है कन्वर्ट सिलेक्ट टू एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, कि मतलब ये वाला जो आपका है ये कॉर्नर में हो जाएगा, पर हमारे पास तो पहले ही कॉर्नर में है इसलिए ये कॉर्नर में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमें सर्कल लिप टूल लेना होगा। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और लिप्स टूल लेने के बाद आल्ट और शिफ्ट के साथ ड्रैग किया, हमारे पास ये सर्कल आ गया। और टूल पैनल में जाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंकर पॉइंट को। इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे जाएं तो ये कॉर्नर बना देगा आपकी इस शेप को। अब इसी तरह मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इसमें जाऊँगा तो कन्वर्ट टू सिलेक्ट एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, मतलब ये वाले एंकर पॉइंट को वो एक कॉर्नर बना देगा जिस तरह रेक्टेंगल टूल में होता है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक कॉर्नर बना देगा। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ और इसको भी पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये एक लीप टाइप पत्ता जिसको हम कहते हैं वो बन जाएगा। इसको थोड़ा सा एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और ऊपर वाली जानब पे मैंने ड्रैग किया या नीचे वाली जानब पे आ ले आए तो ये आपके पास एक पत्ता बन गया। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपेंड करना है, ओके करना है तो ये एक पत्ता बन गया। इसको मैं उठा के साइड पे रख देता हूँ। तो अब मैं कुछ और आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने एक सर्कल लिया लिप टूल, इसको पकड़ा और नीचे वाली साइड पे ड्रैग किया, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को ड्रैग करता हूँ और इस हैंडल को पकड़ के राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो ये आपके पास एक मैंगो आम जिसको हम कहते हैं वो बन गया है। इसको थोड़ा सा पकड़ के ड्रैग कर लें ताकि आम अच्छा भी लगे।
उसके बाद हम इसमें फिल कलर कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम फिल कलर करते हैं ऑरेंज। ये ऑरेंज हो गया, ओके किया तो ये इसमें फिल कलर हो गया। थोड़ी सी इसकी कॉर्नर ज़्यादा कर लेते हैं। ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया और पकड़ के ड्रैग किया और इस हैंडल को आर्ट के साथ आपने ड्रैग करना है। तो ये आपके पास एक मैंगो बन गया। अब मैं लाइन टूल में जाता हूँ, छोटा सा टूल है, इसको क्लिक किया और शिफ्ट के साथ ड्रैग किया ऊपर की जान। इसमें मैं स्ट्रोक दे देता हूँ इसको ब्लैक, और इसकी क्वांटिटी मतलब मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। और एक सर्कल लेके इस पे बना देते हैं। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है इसमें इसको फिल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो हमने पत्ता बनाया था लीफ जिसको हम कहते हैं, उसको पकड़ के इसके साथ जोड़ देते हैं। ये देखिए इसमें हम फिल कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं। मेरे ख्याल से मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, कॉर्नर में कन्वर्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और कॉर्नर में कन्वर्ट किया। इस एंकर पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा इधर को कर लें और इसको इस साइड पे, और इस हैंडल को पकड़ के आपने आर्ट के साथ इसको बाहर वाली साइड पे ड्रैग करना है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं और थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद आर्ट के साथ मैंने कॉपी ली और साथ में शिफ्ट दबाया और थोड़ा सा और ट्रैक रोटेट किया तो ये दो पत्ते जो हैं इसके साथ जुड़ गए। अब इसको इसके ऊपर रख के फिर थोड़ा सा मैंने रोटेट किया और कीबोर्ड से, सॉरी मैंने कॉपी नहीं थी ली, कंट्रोल जेड दबाया। आर्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ली आर्ट के साथ कॉपी ली और इसको थोड़ा सा रोटेट घुमा लिया। थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये लीफ जो हैं पत्ते इसके साथ जुड़ गए हैं। ये एक आम आपके पास बन गया। अब मैं कंट्रोल जी से इनको ग्रुप कर देता हूँ, मतलब मुझे अगर मैं एक को भी सिलेक्ट करूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि हमारी स्ट्रोक जो है वो ख़राब ना हो, डिज़ाइन हमारा ख़राब ना हो। तो इसको मैं पकड़ के साइड पे रख देता हूँ। अब मैं आपको एक और टिप बता देता हूँ जो मोस्टली बहुत कम लोगों को पता होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिप टूल लेता हूँ, सर्कल आर्ट और शिफ्ट के साथ ड्रैग करता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद आप इधर माउस लेके आएँ तो आपको नीचे एक ये नज़र आते हैं ड्रैग ब्लेंड शिफ्ट डी टू स्विच मूड। अगर मैं इस पे करता हूँ तो अब मैं कोई भी डायग्राम बनाऊंगा तो वो इसके पीछे पेस्ट होगी। इसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो वो ये इसके पीछे चली जाएगी। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। पिंक लिया, ये देखिए पिंक लेने के बाद ये इसके पीछे ड्रैग हुई है।
मतलब आप मूड भी चेंज कर सकते हैं नीचे से। अगर आप फर्स्ट वाला लेंगे तो ये नॉर्मल है, और या अगर आप ये वाला लेंगे तो ये इसकी बैक साइड कोई भी डिज़ाइन है उसके बैक पे बनेगी। मतलब आपको लेयर पैनल में जाके लेयर ढूंढने से ज़्यादा इजी है कि आप पहले भी इसके पीछे ड्रॉ कर लें। मैं इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद इस जो मैंने लिप टूल बनाया हुआ है सर्कल, उसको सिलेक्ट करता हूँ, तीसरे वाले मूड को करता हूँ जिसमें लिखा हुआ है ड्रा इनसाइड, शिफ्ट डी टू स्विच मूड। मैं इधर से क्लिक करता हूँ तो अब मैं कोई भी डायग्राम बनाऊंगा वो इसके सेंटर में पेस्ट होगी। मैं इधर से कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइट ग्रीन ले लेता हूँ, सॉरी इसको नहीं चेंज करना। अब मैं सर्कल लेता हूँ, ड्रा करता हूँ, मतलब बनाता हूँ तो वो इसके इनसाइड रहेगी। आल्ट और शिफ्ट के साथ अगर बनाना चाहें तो बना लें। अब मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ लाइट ग्रीन। ये देखें जो इस डिज़ाइन के ऊपर है वो शो होगा, जो ऊपर वाली साइड पे है वो आपके पास शो नहीं होगा। इसका मूड का फ़ायदा ये है कि जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे वो इसके ऊपर शो होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है इस डिज़ाइन के बाहर है वो आपको शो नहीं होगा, मतलब बना ही नहीं होगा। इसी तरह मैं इसकी सिलेक्टिंग टूल ले लेता हूँ और आल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट के साथ। तो ये आपके पास इतना, जैसे क्लिपिंग मास्क करते हैं जिन्होंने डॉग फोटोशॉप यूज़ किया है उनको थोड़ा बहुत पता होगा, इसी तरह ये क्लिपिंग मास्क हो जाता है इसका मूड चेंज करने से। अब मैं नॉर्मल मूड में चला जाता हूँ और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद अब मैं इसको छोटा बड़ा इजीली कर सकता हूँ, मेरा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। इसको मैं उठा के एक साइड पे रख देता हूँ और आपके लिए कुछ और ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसके लिए मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैंने आल्ट और शिफ्ट को पहले छोड़ दिया इसलिए वो छोटा हो गया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा छोटा कर लिया और इस साइड से बड़ा, सॉरी। अब मैं इसको सिलेक्टिंग टूल लेके डी सेलेक्ट करता हूँ और एक और रेक्टेंगल टूल लिया, ऊपर से इसका कलर चेंज कर देता हूँ लाइट ग्रीन और इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ। और इसको बिल्कुल इसके बराबर कर लें और ऊपर से भी बराबर करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे से ट्रैक कर लें। अब मैं ये जो रेक्टेंगल टूल है इसमें मैं 4 एंकर पॉइंट इस टाइम है मेरे पास। मैं चाह रहा हूँ मुझे एक और एंकर पॉइंट चाहिए, मैं इसको उठा के ड्रैग करना चाह रहा हूँ नीचे। तो उसके लिए आपने पेन टूल में जाना है, पेन टूल, ये पेन टूल है आपके पास। पेन टूल में जाने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, तो ऐड टू एंकर पॉइंट टूल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके सेंटर में ला के मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। उसके बाद इस एंकर पॉइंट पे डबल क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आया, तो ये एक रैपर आपके पास बन गया, पोस्टिंग रैपर। इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लें, ज़्यादा बड़ा बन गया था। एरो की से मैंने ऊपर कर लिया। तो इस तरह ये डिज़ाइन मान सकता है। आप चाहें तो इसको, अब मैं सॉरी
सेलेक्ट किया कंट्रोल जी से और इसका साइज़ जो है वो मैंने छोटा कर लिया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आर्ट और चिट से मैंने इस एक ड्रॉ किया, इसका साइज़ लंबा कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल में जाता हूँ, एक और शेप ड्रा करता हूँ इसके ऊपर। उसके बाद मैं इसका फिल कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया होता रहे। इसको थोड़ा सा बराबर कर लें और इसके ऊपर पूरा पूरा आ जाए। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने पेन टूल में जाना है और ऐड टू एंकर पॉइंट और इसकी सेंटर में क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको जिस साइड पे ड्रैग करना है ड्रैग कर लें। मैं चाह रहा हूँ ये कॉर्नर ना हो, गुलाई में हो, या तो आप इस व्हील से कर लें, नहीं तो आप स्मूथ टूल यूज़ करके इसकी गुलाई जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरीका ये है कि आप ये देखें गुलाई में हो गया। दो तरीके हैं आपके पास, ये ऊपर जो दिया हुआ है कन्वर्ट सेलेक्टिंग एंकर पॉइंट टू स्मूथ, मतलब ये बिल्कुल स्मूथ कर देगा। इससे आप इसकी पोजीशन हैंडल के साथ चेंज कर सकते हैं इजीली। ये आपके पास एक और बन गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और शिफ्ट और आर्ट के साथ इसको छोटा कर लिया। इसी तरह आप काफ़ी सारी शेप जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक और डायग्राम बना देता हूँ। आर्ट और शिफ्ट के साथ किया और इसकी एक और कॉपी ले ली, इसको बिल्कुल बराबर किया। आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने एक और इसकी कॉपी ले ली। अब मैंने इन ऊपर वाली पाथ को सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्टिंग टूल लिया और ये ऊपर वाली जो पाथ हैं एंकर पॉइंट हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा साइड पे करना है, ये ऊपर वाली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऊपर वाली जो दो एंकर पॉइंट हैं उनको सिलेक्ट किया और नीचे ले आए। और इसी तरह हमने इसको साइड वालों को सिलेक्ट किया, सॉरी इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, ए से इस पाथ को पकड़ा और इसकी पोजीशन जो है मैं इसमें से फिल कलर मूव कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, और इसमें स्टोक कर रहा हूँ सिर्फ। इसको भी स्टोक में फिल कलर नाउन किया और इधर से स्टोक कलर ऐड कर लिया। अब इसको भी सिलेक्ट किया और इसका भी हमने फिल ख़त्म कर दिया और स्टोक जो है वो ब्लैक कर दिया। अब मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूँ इसके बराबर में, और इसके दो एंकर पॉइंट, इस राइट साइड वाले दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और पाथ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको ड्रैग कर दिया और इसके भी दो ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, पाथ पे क्लिक किया और ड्रैग कर दिया। थोड़ा सा और ड्रैग होगा, थोड़ा सा और। ये एक बॉक्स नुमा जो है आपके पास बन गया, सिर्फ पोजीशन जो है वो चेंज की है इसकी। उम्मीद है आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में काफ़ी इल्म हुआ होगा। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके लिए एक और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की टिप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। लासो टूल और मैजिक पेन टूल में आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।